दिस इज कशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसर्स। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। होपफुली आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सिलेबस एंड ऑल द स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी जिससे कि आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चैप्टर के नेम पर फोकस करें तो हमें दो बहुत बढ़िया वर्ड्स देखने को मिलते हैं। द नंबर वन इज मैटर एंड अनदर वन इज सराउंडिंग। तो दोनों का मीनिंग समझते हैं तो चैप्टर का आइडिया होगा हमें। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको सराउंडिंग का मतलब बताऊं तो आपको क्या लगता है सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग्स आपने पहले भी सुना हुआ है वर्ड। सराउंडिंग्स मतलब मेरे आसपास की चीजें, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, मेरे आसपास का वातावरण इज माय सराउंडिंग्स। ठीक है, आपके आसपास चेयर, टेबल, वॉल्स, ठीक है, रूम, ये सारी चीजें होंगी तो दीज ऑल आर सराउंडिंग्स। और दूसरा होता है हमारा मैटर। देखो मैटर है क्या, इसी पे ही चैप्टर है कि मैटर होता क्या है, मैटर किसके स्टेट में मिल सकता है, मैटर है क्या बेसिकली, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैटर के बारे में बहुत डिटेल में इस चैप्टर में अब आगे हम पढ़ेंगे। तो मैटर को मैं अभी डिस्कस नहीं करी, हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैटर को समझते जाएंगे। सराउंडिंग्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम समझने वाले बेसिकली इस चैप्टर में कि मैटर है क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, ये कहता है कि दुनिया में हर एक चीज मैटर की बनी है। यानी जो हम हवा में सांस ले रहे हैं ना, वो हवा भी मैटर की बनी है। जिस खाना को आप खा रहे हो वो खाना भी मैटर का बना है। आप स्टार्स देखते हो वो भी मैटर के बने हैं, आप प्लांट्स देखते हो वो भी मैटर के बने हैं, आप एनिमल्स देखते हो वो भी मैटर के बने हैं। और अगर आप छोटी से छोटी ड्रॉप ले लो ना पानी की तो वो भी मैटर की बनी हुई है। भाई मैटर है क्या? बेसिकली मैटर एक वो चीज है जिससे दुनिया की हर चीज बनी हुई है। ठीक है, मैटर वो जिससे दुनिया की हर एक चीज बनी हुई है। जैसे कि जब हम हवा में सांस लेते हैं तो हम बात करते हैं हवा की, एयर की बात करते हैं। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एयर तो आपको क्या लगता है हवा में क्या क्या होगा? हवा में बहुत सारी गैसेस होंगी, डस्ट होगा, स्मोक होगा, है ना। तो हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। बहुत सारी जो गैसेस हैं वो एयर में है। एयर कोई एक बहुत छोटी टर्म तो नहीं है, एयर अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है जो बहुत सारी गैसेस को मिला के बनी होती है। हवा बहुत सारी गैसेस को मिला के बनी है। तो वो जो बहुत सारी गैसेस है ना वो हो गई मैटर। यानी एयर जिन चीजों से बनी है वो हो गया मैटर। समझे आप? हर एक चीज इस दुनिया में मैटर है, जिन चीजों से वो बनी है वो भी मैटर है। ये मैटर का हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। जो मैटर होता है ना उसका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। मास मतलब उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, एक है, दो है, तीन है, चार है, लाख है, करोड़ है, मिलियन है, बिलियन है, यानी कोई ना कोई उसकी क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या? यानी वो कोई ना कोई उसका वेट है, यानी कोई ना कोई उसका भार है, कोई ना कोई वो जगह घेर रहा है इस पूरी दुनिया में। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में तो वो कोई ना कोई जगह घेर रही होगी, है ना। अगर आप एग्जिस्ट करते हो दुनिया में तो आपने इस पूरी धरती पर कुछ तो जगह ले रखी है ना, आपकी कुछ तो क्वांटिटी है ना, वन। ठीक है, सो ये हो गया मास और वॉल्यूम। कोई भी मैटर हो उसका मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। नाउ अर्ली फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। देखो जो अर्ली फिलोसोफर्स होते थे, यानी जो पहले के जो वेद पुराण को मानने वाले लोग होते थे, तो उनका मानना ये था कि जो भी चीजें इस दुनिया में हैं, जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, वो सिर्फ 5 तत्वों को मिलाकर बनी होती हैं। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी अग्नि, स्काई यानी आपका आकाश, और वाटर यानी पानी। ये जो 5 चीजें हैं इन्हीं को मिला के कोई भी बना है। अगर एक इंसान है तो इंसान भी इन्हीं 5 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। अगर मान लो आपके आसपास कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, तो वो इन्हीं चीजों को मिलाकर बनी है। बट इज इट लॉजिकल? आपको लगता है कि कोई भी चीज क्या हवा पानी को मिलाकर बनी होती है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बट ये पहले के लोगों का मानना था, यानी पहले वेद पुराण वाले लोग जो होते थे ना, जो उन चीजों को मानते थे, वो इनको मानते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने काफी मूवीज में या फिर रामायण वगैरह में देखा होगा, वो जल देवता को मानते हैं, अग्नि देवता को मानते हैं, देखा है ना आपने। तो वो उसी तरीके की थिंकिंग उनकी थी। बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पहले के फिलोसोफर्स होते थे वो ये मानते थे कि कोई भी चीज जो है वो 5 तत्वों से बनी होती है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्लियर? But according to them, everything which is living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज हो दुनिया की, चाहे वो लिविंग हो, जीवित है, लिविंग है, वो इन्हीं 5 चीजों को मिलाकर बनी होती है।
Now, the modern day scientists have involved two type of classification of matter based on their physical and chemical properties. जो आज के साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि ऐसा नहीं होता कि इन 5 तत्वों को मिलाकर ही हर एक चीज बनी है. इट इज नॉट पॉसिबल. सो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि जो भी हमारा मैटर है वो दो टाइप का होता है, या तो मेटल या नॉन मेटल. बट इसके बारे में आपको अभी डिटेल में नहीं बता रही, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे. अभी आपको सिर्फ इस चैप्टर में इतना समझना है कि मैटर है क्या. ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज हो वो खुद मैटर है, और जिन चीजों से वो बनी है वो भी एक मैटर है. चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि मैटर जो भी होगा तो वो दिखता कैसा होगा. फिजिकल नेचर होता है कि दिखने में कोई पर्टिकुलर चीज कैसी है. ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल आर वेरी टाइनी एंड ह्यूज इन नंबर. इन चीजों पे ध्यान देने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप उस पर ध्यान दो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चेयर देखी. ठीक है, अब वो चेयर ऐसी हो सकती है, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं आएगी आई नो, बट आप लोग समझने की कोशिश करो. ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक चेयर है. ठीक है, अब जो ये चेयर है, जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो ये चेयर है ना वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर बनाई हुई एक चीज है. यानी जो चेयर है वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स को जोड़ कर बनाई गई होगी. समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी ये बहुत सारे पार्टिकल्स जो बहुत छोटे छोटे होंगे, बिल्कुल उनके बीच में स्पेस भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे वैसे इनको जोड़ के हमने पूरी चेयर तैयार करी होगी. समझ रहे हो आप? यहाँ भी हर जगह पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनको मैंने जोड़ा और एक चेयर बन गई. सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. पहली चीज तो वो कहते हैं कि कोई भी चीज हो वो पार्टिकल्स की बनी है. किसकी बनी है? पार्टिकल्स की बनी है. दूसरा, दीज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी एंड ह्यूज इन नंबर्स. जो ये पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत सारे हैं. मैंने दिखाया ना आपको, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे हैं नंबर में, यानी बहुत सारे, लाखों हो सकते हैं वो. उतने पार्टिकल्स को मिलाकर हमने कोई एक चीज तैयार करी है. यानी कि कोई भी मैटर है तो वो पार्टिकल्स का बना है, और पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे हैं और बहुत सारे हैं. समझे? अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की. देखो, आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत सारी एक्टिविटीज दी होती हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आपको सारी एक्टिविटीज करनी है. जहां पर जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती है, बस मैं वही नोट्स में लिखूंगी. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई एक्टिविटी लिखी है तो आपको उसको ध्यान से समझना है ताकि आप पेपर में उसको फ्रेम कर सको. जैसे कि क्वेश्चन आ सकते पेपर में कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. कि उन्होंने आपको एक बात बता दी कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है, पर आप इसको एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करके बताओ हमें. और ऐसे क्वेश्चन कोई न्यू नहीं है, बहुत बार आ जाते हैं पेपर में. तो देखो, सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे मैं ये जो एक्टिविटी मैंने लिखी है ना, यही वाला मैं आपको समझाती हूँ. एनसीईआरटी की एक्टिविटी है ये. देखो, आप क्या करो, एक ग्लास लो, ग्लास में सिंपल वाटर फिल कर लो. ठीक है, आपने आधा ग्लास पानी भर लिया, उसको मार्क करो, कांच का ग्लास लेना है. ठीक है, और मार्क करो, स्केच से मार्क कर लो कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है. ठीक है, फिर आप क्या लो, चीनी लो, और चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर दो. अच्छे से मिक्स कर दो जब तक वो चीनी बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, आपको दिखे ना, तब तक उसको अच्छे से मिक्स कर दो बिल्कुल. ठीक है, आपको दिखनी नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाए बिल्कुल. अब जब आपने वो चीनी मिक्स कर दी, देन आप नोटिस करना क्या चीनी मिक्स करने से पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है. तो आप नोटिस करोगे कि पानी का लेवल तो यार उतना ही है. अगर मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास में इतना पानी पहले भरा हुआ था. ठीक है, मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, मैंने जब उसको मिक्स कर दिया तब भी पानी इतना ही भरा हुआ है. तो यार मैंने कुछ ऐड किया तो पानी को थोड़ा बढ़ जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग तो, बट ऐसा नहीं होता. द रीजन इज कि जो पानी है ना, मान लो इसमें जो पानी था, मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ. मान लो ये ग्लास था आपका, उसमें इतना पानी था, तो पानी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे. पानी खुद बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ था, तो ये हो गए पानी के पार्टिकल्स. ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल पानी के पार्टिकल्स ऐसे भी थोड़े दूर दूर होते हैं. ठीक है, तो ये हो गए ऐसे. ठीक है, जब आपने इसमें चीनी डाली तो चीनी के भी पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ चले गए, जहां जहां स्पेस था वो वहां जाके फिट हो गए चीनी के पार्टिकल्स. इससे क्या हुआ कि पानी के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था, चीनी के पार्टिकल्स वहीं जाकर फंस गए, उन्होंने लेवल नहीं बढ़ाया पानी का. ये हमें बताता है कि कोई भी चीज हो वो पार्टिकल की बनी होती है, क्योंकि चीनी भी पार्टिकल्स की बनी थी, पानी भी पार्टिकल्स का बना था, जिससे पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो गए और वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आया. मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको एक एक्टिविटी समझाई है ये वाली. आप इस एक्टिविटी को अपने लैंग्वेज में, अपने जैसे भी आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, आप इसको कर सकते हो एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तब. ठीक है, नाउ these particles are very tiny and huge in number. अगर आपको बोले कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इसको एक्सप्लेन करो, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने अपने पास 3 ग्लास ले लिए. ठीक है,
आपने पहले ग्लास में फुल रेड कलर का पानी भर रखा था, ठीक है, आपने 3 आधे आधे ग्लास लिए हैं, आपने पहले ग्लास में आधा रेड भर रखा था, रेड कलर का पानी। जब आप उस पहले वाले ग्लास का पानी दूसरे वाले ग्लास में डालोगे तो क्या वो रेड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और दूसरे का पानी तीसरे में डालोगे तो वो भी रेड हो जाएगा। इससे आप क्या समझ पाते हो कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तभी तो वो ट्रांसफर हो पा रहे हैं, तभी तो वो देखो रेड रेड पार्टिकल्स होंगे तभी तो उन्होंने आगे वाले ग्लास को जाके रेड कर दिया। छोटे छोटे पार्टिकल्स थे और बहुत सारे थे, तभी वो अपने आप को फैला पा रहे हैं। जो पहले रेड था उसने आगे वाले ग्लास को रेड कर दिया और दूसरे वाले ने तीसरे वाले को रेड कर दिया। तो इस एक्टिविटी से आप समझा सकते हो कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं नंबर में। क्लियर? 2 एक्टिविटीज मैंने समझाई, 2 बातें समझाई, उनसे रिलेटेड 2 एक्टिविटीज हो गई। नाउ अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ बातें हैं, इनकी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है मैटर के उनमें बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। मैंने अभी समझाया था आपको वाटर और चीनी वाला, क्योंकि पानी के बीच में स्पेस था, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो वहां पे चीनी के पार्टिकल्स जाके फंस गए ना। दैट इज कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। यानी 2 पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, जो मैं छोटी छोटी बातें बीच में आपको बता रही हूँ, यू शुड रिमेंबर दैट, क्योंकि अभी आगे ये वर्ड्स आएंगे चैप्टर में, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे शुरू वाला टॉपिक करवा रही हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स मैटर के हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, यानी वो मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स एक जगह ठहरे हुए हैं, नहीं, दे आर मूविंग इन नेचर। अच्छा, आप ऐसा करना, एक दिन आप अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक, ठीक है, इंसेंस स्टिक लिखा मैंने एक्टिविटी में, इसका मतलब है अगरबत्ती। अगरबत्ती लेना, उसको जलाना, उसको रूम के कॉर्नर में रख देना। थोड़ी देर बाद आप देखोगे उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? जबकि अगरबत्ती तो कॉर्नर में रखी है, उसकी जो पूरी खुशबू है वो पूरे रूम में कैसे फैल गई? हाउ? क्योंकि जो अगरबत्ती थी उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि चल रहे थे, तो वो चलते 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 मूविंग नेचर में थे, इसलिए वो पूरे रूम में फैल गए। ये हमें बताता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाई अभी, अगरबत्ती वाली, इंसेंस स्टिक वाली, ये आप लिख सकते हो पेपर में। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने साथ बांध के रखते हैं। जैसे आप क्या करो, आप एक कील लो, उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करो, क्या आप उसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि जो कील के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतने अट्रैक्टेड है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे अगर आप एक चौक ले लो, चौक को आप हथौड़े से तोड़ोगे तो टूट जाएगी ना। हाँ, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन बीच में कम होता है। ऐसे आप रबर बैंड लो, रबर बैंड को आप तोड़ने की कोशिश करोगे, क्या वो टूट जाएगी? क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका भी आपस में जो कनेक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वाई आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। तो ये एक्टिविटी से आप समझा सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी बात, पार्टिकल्स जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। और तीसरी बात, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? इसी के साथ हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर वाला टॉपिक है ये फिनिश हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। हम एक बहुत छोटा टॉपिक है उसको और समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। देखो, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर एक्सेट्रा। देखो, आप क्या करो ना, आप एक ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, एक ग्लास में आपने इतना पानी फिल कर लिया और उसमें आप ना इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल दो। मान लो आपने 3-4 ड्रॉप्स इंक की डाल दी, फिर आप देखना कि पानी, मान लो रेड कलर की इंक थी, तो पानी खुद ब खुद रेड हो जाएगा। आपको उसको स्टिर करने की, उसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंक है वो पानी में खुद ही फैल जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जब कोई 2 चीजें आप छोड़ दो और वो खुद ही अपने आप में इंटरमिक्स हो जाए, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, जब वो खुद से आपस में मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं हम कि वो डिफ्यूजन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरपार्टिकल स्पेसेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या लिखा हुआ है मैं समझाती हूँ। देखो यार, आप ऐसा करो, देखो आप कभी ट्राई करना, जब आप शिकंजी बनाओगे ना, तो आप कभी चीनी ठंडे पानी में मिला के देखो और चीनी गर्म पानी में मिला के देखो, देखना किस में ज्यादा जल्दी मिल जाती है। नोटिस आप ये करोगे कि जब भी गर्म पानी में आप चीनी मिलाओगे ना, तो वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठंडे पानी में कंपैरेटिवली चीनी को मिक्स होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।
जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो उसमें डिफ्यूजन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, यानी चीजों के मिलने की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, पार्टिकल्स जल्दी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। यही यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द डिफ्यूजन द पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरपार्टिकल स्पेसेस। 2 मिनट इस लाइन को रोको, दूसरी वाली लाइन को देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर बढ़ा था तो चीनी भी जल्दी मिक्स हो गई, यानी कि पार्टिकल्स आपस में जल्दी डिफ्यूज हो गए, उनका रेट जो था वो बढ़ गया, जल्दी मिक्सअप वो हो गए। और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया ही था और मैं 2-3 बार इस बात को बता चुकी हूँ, मान लो ये कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी के ये पार्टिकल्स होंगे, है ना, मैंने बताया था अभी। और जब आप इसमें कुछ भी मिक्स करोगे, मान लो चीनी या नमक, कुछ भी आप मिक्स करते हो तो उसके पार्टिकल्स, एक सेकेंड किसी और कलर से मैं आपको बताती हूँ, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे आपने मान लो चीनी मिक्स करी तो उसके पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, जो बीच बीच में स्पेस होगा वहां पे चले जाएंगे। तो ये क्या बताता है कि जो डिफ्यूजन जब भी हम करते हैं या होता है खुद से, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस को कवर कर लेते हैं, यानी दो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के स्पेस जो था ना उसमें वो पार्टिकल चला जाता है। यानी जब भी डिफ्यूजन होता है तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस आपस में कवर हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। क्लियर?